राधे राधे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान टॉक्स में। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आपने आधा अधूरा सुना तो समझ लीजिए भारी पाप के भागी बनेंगे। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण जी कहते हैं, अधूरी बात सुनना और बताना दोनों ही पाप का कारण बनते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, बीच में छोड़कर मत जाइए। आज का विषय है, घर की 5 चीजें दूसरों को देने से क्यों आती है भयंकर गरीबी। ये कोई साधारण बातें नहीं हैं, बल्कि आचार्य प्रेमानंद जी महाराज के उपदेशों से प्रेरित गूढ़ रहस्य हैं। हम सब अपने घर में कई बार छोटी छोटी चीजें बांट देते हैं, सोचते हैं कि दान है, पुण्य है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें घर से बाहर करना अपने ही भाग्य का द्वार बंद करने जैसा है। इन 5 चीजों के निकलते ही लक्ष्मी जी का वास घर छोड़ देती है और दरिद्रता स्थायी रूप से प्रवेश कर जाती है। तो सावधान रहिए, कहीं आप अनजाने में वो गलती तो नहीं कर रहे। पूरा जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए और अब भी गीता गायन टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे दिव्य ज्ञान से आप वंचित न रहें। अब आइए शुरू करते हैं पहला रहस्य। आज हम बात करेंगे घर की 5 ऐसी चीजों की जिन्हें दूसरों को देना सीधा सीधा भयंकर गरीबी को बुलावा देना है। ये बातें साधारण नहीं हैं, बल्कि आचार्य प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य उपदेशों और शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित हैं। पहला कारण, घर का लौटा जल पात्र। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि घर में रखा लौटा या जल का पात्र केवल पानी का बर्तन नहीं है, ये घर की समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। पूजा घर में रखा हुआ लौटा जिसमें कभी जल चढ़ाया गया हो, उसमें देवी देवताओं की शक्ति वास करती है। जब हम इसे किसी और को देते हैं तो मानो हम अपनी आर्थिक ऊर्जा दूसरों को सौंप देते हैं। महाराज जी कहते हैं, लक्ष्मी जी को घर में बनाए रखना कठिन है और बाहर भेजना बहुत आसान। लौटा देना लक्ष्मी जी को बाहर भेजने के समान है। कई लोग सोचते हैं कि नया लौटा खरीद लेंगे, लेकिन याद रखिए, पुराना लौटा घर का भाग्य समेटे होता है। अगर ये घर से निकल गया तो धीरे धीरे बरकत भी चली जाएगी। भाइयों और बहनों, सोचिए जरा, क्या आप चाहेंगे कि आपकी मेहनत से कमाई हुई लक्ष्मी बिना वजह घर छोड़ दे? बिल्कुल नहीं। इसलिए कभी भूलकर भी घर का लौटा किसी को मत दीजिए। हुक इन सेंटर, फियर बल्दस क्यूरियोसिटी। और ध्यान रखिए, ये तो बस पहली चीज है, आगे आने वाली चीजें तो और भी खतरनाक हैं। बहुत से लोग आज गरीबी में डूबे हुए हैं, लाख कोशिशों के बावजूद सफलता उनके पास नहीं आती। कारण यही 5 वस्तुएं हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का वास आपके घर में स्थायी रूप से बना रहे तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आधा छोड़कर मत जाइए, क्योंकि जो सत्य अब भी मैं बताने वाला हूं वही आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। दूसरी चीज, झाड़ू। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है, यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। झाड़ू से ही घर की गंदगी निकलती है और स्वच्छता आती है, और स्वच्छता ही लक्ष्मी का सबसे बड़ा आधार है। अगर आपने गलती से भी झाड़ू किसी को दे दिया तो मान लीजिए आपने लक्ष्मी जी को ही विदा कर दिया। महाराज जी कहते हैं, झाड़ू देना अपने घर की लक्ष्मी को अपने ही हाथों से बाहर निकालने जैसा है। कई घरों में देखा गया है कि जैसे ही झाड़ू बाहर गया, कुछ ही समय बाद आर्थिक संकट ने दरवाजा खटखटाया। कारोबार में घाटा, अचानक खर्चे और घर की बरकत खत्म हो गई। भाइयों और बहनों, आप सोच भी नहीं सकते कि छोटी सी यह वस्तु कितना बड़ा प्रभाव डाल सकती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव और शास्त्रों से सिद्ध है। तीसरी चीज, तेल का दीपक। अब बात करते हैं तीसरी वस्तु की, तेल का दीपक। पूजा घर में जलाया गया दीपक मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। महाराज जी कहते हैं कि दीपक से निकलने वाली लौ घर में सकारात्मक तरंगों को आकर्षित करती है। यह लौ अंधकार को काट कर प्रकाश फैलाती है। अगर आप अपना दीपक किसी और को दे देते हैं तो समझिए कि आपने अपने घर का प्रकाश ही दूसरों को सौंप दिया। दीपक देने वाला कभी स्थायी सुख और समृद्धि नहीं पा सकता। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, दीपक घर का मंगल सूचक है, इसे बाहर न करें। भाइयों और बहनों, ये सुनकर शायद आपको डर लग रहा होगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि हम सब अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और फिर जीवन भर दुखी रहते हैं। और अब जरा ध्यान से सुनिए, ये तो सिर्फ 3 चीजें हुई, बाकी की 2 चीजें और भी गहरी और खतरनाक हैं। जो लोग इन्हें हल्के में ले लेते हैं
उनके घर में दरिद्रता का डेरा लग जाता है। तो अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं और अपने परिवार को गरीबी से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को बीच में कभी ना छोड़ें। कृष्णा जी कहते हैं, सच्चाई से भागने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इन चीजों को देना केवल वस्तु खोना नहीं है, बल्कि अपने भाग्य को दूसरों को सौंप देना है। अब आइए जानते हैं चौथी और पांचवी वस्तु जिन्हें भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए। चौथी चीज, कपूर। कपूर केवल सुगंधित पदार्थ नहीं है, यह पवित्रता और शुद्ध का प्रतीक है। पूजा में जलाया गया कपूर नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और वातावरण को सात्विक बनाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि कपूर जलाने से घर में देवताओं की कृपा बनी रहती है और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। लेकिन अगर आप अपना कपूर दूसरों को बांट देते हैं तो यह ऐसा है जैसे आपने अपने घर की पवित्रता और शक्ति किसी और को सौंप दी। शास्त्रों में उल्लेख है, कपूर घर की रक्षा का कवच है। अगर यह कवच दूसरों को दे दिया तो समझ लीजिए कि आपका घर असुरक्षित हो गया। भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूजा में कपूर जलाने से मन को शांति मिलती है और वातावरण तुरंत बदल जाता है? अब कल्पना कीजिए कि यही शक्ति आपने दूसरों को दे दी तो आपके घर की स्थिति कैसी होगी। धीरे धीरे घर में कलह, रोग और आर्थिक कठिनाइयां प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए महाराज जी का स्पष्ट आदेश है, कपूर अपने घर का ही रखें, इसे बाहर न करें। भाइयों और बहनों, ये बातें आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए हैं। आज लाखों लोग यही गलती कर रहे हैं और फिर कहते हैं, हमारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? कारण यही है कि उन्होंने अपने ही हाथों से लक्ष्मी जी को विदा कर दिया। तो ध्यान रखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी वस्तु सबसे गुप्त और खतरनाक है। पांचवी चीज, अनाज। अब आती है वह चीज जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, घर का अनाज। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अनाज ही जीवन है और जीवन ही लक्ष्मी का आधार है। घर का अनाज केवल भोजन नहीं है, ये घर की ऊर्जा और बरकत है। अगर आप बार बार अपना अनाज दूसरों को बांटते हैं तो आपके घर की समृद्धि कम होती चली जाती है। ध्यान रहे, यहाँ दान की बात अलग है। जरूरतमंद को अन्न दान करना पुण्य है, लेकिन रोजमर्रा में घर का राशन या अनाज किसी को उधार देना या घर से बार बार बाहर करना, यह गरीबी का कारण बनता है। महाराज जी समझाते हैं कि अन्न घर की लक्ष्मी है। जैसे ही यह बाहर गया, वैसे ही आपके घर का सुख, संतोष और आर्थिक संतुलन भी धीरे धीरे बाहर चला जाता है। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि कई बार लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, परंतु घर में सुख और बरकत नहीं टिकती। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वे अनजाने में घर का अन्न दूसरों को देकर दरिद्रता को बुला लेते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये 5 चीजें कितनी खतरनाक हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये केवल ज्ञान की बात नहीं है। कृष्णा जी कहते हैं, जो सुनकर अमल नहीं करता वह भी दोष का भागी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का वास स्थायी रूप से आपके घर में रहे तो इन 5 वस्तुओं को कभी भी बाहर न करें। भाइयों और बहनों, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे घर में सुख, शांति और समृद्धि आना शुरू हो जाएगी। और एक आखिरी बात याद रखिए, प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है बल्कि सोच और कर्म की गलती है। अगर आप इन 5 गलतियों से बच गए तो यकीन मानिए, गरीबी का नाम और निशान आपके जीवन से मिट जाएगा। भाइयों और बहनों, आपने अभी अभी घर की 5 ऐसी वस्तुओं के बारे में जाना जिन्हें दूसरों को देने से सीधा सीधा भयंकर गरीबी का निमंत्रण मिलता है। 1. घर का लौटा, जल पात्र 2, झाड़ू 3, तेल का दीपक 4, कपूर 5 और सबसे महत्वपूर्ण, घर का अनाज। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या किसी को कुछ देना ही नहीं चाहिए? भाइयों और बहनों, बिल्कुल देना चाहिए। दान शास्त्रों में सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, लेकिन अंतर है दान और लापरवाही में। दान तभी पुण्य देता है जब वह शास्त्र सम्मत हो, लेकिन जब हम इन 5 चीजों को अनजाने में दूसरों को दे देते हैं तो यह पुण्य नहीं बल्कि पाप बन जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, घर की बरकत को बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों की मदद करना। यदि आपके घर से लक्ष्मी ही चली गई तो आप दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगे? यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं, कुछ वस्तुएं घर से बाहर मत करो, वरना दरिद्रता स्थायी रूप से डेरा डाल लेगी।
भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि बहुत मेहनत करने के बावजूद घर में पैसा नहीं टिकता या अचानक घर में कलह और परेशानियां बढ़ जाती हैं? तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये 5 गलतियां आपके जीवन में जरूर हो रही हैं। मिड हुक, क्यूरियोसिटी एंड फियर। और अगर आप सोचते हैं कि थोड़ा सा देने से क्या फर्क पड़ेगा, तो ये भ्रम है। कृष्णा जी कहते हैं, छोटी सी चिंगारी भी पूरे वन को जला सकती है। वैसे ही छोटी सी गलती पूरी जिंदगी को गरीबी और संकट से भर सकती है। भाइयों और बहनों, इन 5 चीजों को कभी भी घर से बाहर न करें। अगर मदद करनी ही है तो अनाज का नया पैकेट दान करें, कपूर बाजार से खरीद कर दें, नया दीपक खरीद कर दान करें, लेकिन अपने घर की इन पवित्र वस्तुओं को भूल कर भी दूसरों को न दें। अब अंत में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर में सदैव बना रहे, तो इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, अपनाइए भी। और याद रखिए, अधूरी बात सुनना पाप है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाना भी आपका कर्तव्य है। लेकिन आज इस अंतिम भाग में मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि क्यों यह नियम बनाए गए हैं और इनके पीछे क्या गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। क्योंकि कई लोग कहते हैं, क्या सच में इतना असर पड़ता है? तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। लौटा और जल का रहस्य। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जल ही जीवन है और जीवन ही लक्ष्मी का आधार है। जब हम घर के पूजा लौटे में जल भरते हैं, तो वह जल केवल पानी नहीं रहता, वह ऊर्जा का वाहक बन जाता है। शास्त्रों में जल को देवताओं का प्रिय बताया गया है। पूजा में चढ़ाया गया जल घर के वातावरण को पवित्र करता है। अब सोचिए, अगर वही लौटा आप किसी और को दे दें, तो मानो आपने अपने घर की आध्यात्मिक ऊर्जा ही बाहर कर दी। यही कारण है कि धीरे धीरे घर की शांति और बरकत कम होने लगती है। भाइयों और बहनों, ये बातें मजाक नहीं है। ऊर्जा अदृश्य होती है, पर प्रभाव बहुत गहरा छोड़ती है। झाड़ू, माँ लक्ष्मी का प्रतीक। झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है, ये लक्ष्मी जी का प्रतीक है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जहाँ स्वच्छता है वहीं लक्ष्मी है। अगर आप झाड़ू किसी और को देते हैं, तो यह ऐसा है जैसे आपने अपने ही घर की लक्ष्मी को बाहर भेज दिया। कई घरों में देखा गया है कि जैसे ही झाड़ू बाहर गया, उसी सप्ताह अचानक खर्चे बढ़ गए या कोई आर्थिक नुकसान हो गया। ये संयोग नहीं है, बल्कि एक गहरा नियम है। भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से रहें, तो झाड़ू को बाहर न करें। दीपक, प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत दीपक घर का प्रकाश है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, दीपक का प्रकाश केवल घर को नहीं, मन को भी आलोकित करता है। अगर आप अपना दीपक दूसरों को दे देते हैं, तो आप अपने घर का प्रकाश खो देते हैं। और याद रखिए, जहां अंधकार है, वहां गरीबी और कलह अपने आप प्रवेश कर जाते हैं। भाइयों और बहनों, अगर आपको दूसरों की मदद करनी ही है, तो नया दीपक खरीदकर दान कीजिए, लेकिन घर का दीपक कभी मत दीजिए। कपूर, शुद्धता का रक्षक। कपूर का काम केवल सुगंध फैलाना नहीं है। कपूर जलते ही वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत खत्म हो जाती है। महाराज जी कहते हैं, कपूर घर की रक्षा का कवच है। अगर यह कवच आपने दूसरों को दे दिया, तो आपके घर से वह सुरक्षा हट जाएगी। धीरे धीरे घर में रोग, कलह और आर्थिक परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। भाइयों और बहनों, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। कपूर की सुगंध वैज्ञानिक रूप से भी वातावरण को शुद्ध करती है, और जब यह आपके घर से बाहर चला गया, तो मानो आपकी सुरक्षा ढाल ही टूट गई। अनाज, जीवन और लक्ष्मी का आधार। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, अनाज। अनाज केवल भोजन नहीं है, यह जीवन है। प्रेमानंद जी कहते हैं, अन्न ही ब्रह्म है, अन्न घर की बरकत है। अगर बार बार आप अपना अनाज दूसरों को देते हैं, तो धीरे धीरे घर की समृद्धि कम हो जाती है। जरूरतमंद को अन्नदान अवश्य करें, लेकिन रोजमर्रा का अनाज उधार या लापरवाही में कभी मत दीजिए। आध्यात्मिक कारण, क्यों आती है गरीबी? अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। प्रेमानंद जी समझाते हैं, हर वस्तु में ऊर्जा होती है। घर की वस्तुएं घर की किस्मत और भाग्य से जुड़ी होती है। जब आप इन्हें दूसरों को देते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा दूसरों को बांट देते हैं, और जब आपकी ऊर्जा कम होती है, तो लक्ष्मी जी भी आपसे रूठ जाती हैं। कृष्णा जी गीता में कहते हैं, कर्मफल उसी को मिलता है जो अपने कर्मों में सावधान रहता है। अगर आप सावधान नहीं रहे, तो मेहनत के बावजूद गरीबी आएगी।
समाधान, गरीबी से कैसे बचें? भाइयों और बहनों, अब सवाल है, अगर गलती से आपने ये 5 चीजें दूसरों को दे दी हों तो क्या करें? तो इसका उत्तर भी सरल है। 1. प्रायश्चित करें, भगवान से क्षमा मांगे और निश्चय करें कि आगे यह गलती नहीं करेंगे। 2. नया खरीदें, अगर आपको दान करना है तो इन 5 चीजों के नए रूप खरीद कर दान करें। 3. पूजा पाठ बढ़ाएं, रोज दीपक जलाएं, कपूर जलाएं और भगवान से घर की रक्षा का आशीर्वाद मांगें। 4. सकारात्मक सोच रखें, दरिद्रता केवल वस्तुओं से नहीं आती बल्कि सोच से भी आती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, मन शुद्ध होगा तो घर भी शुद्ध होगा, और जहां शुद्धता है वहां लक्ष्मी जी स्वयं निवास करती हैं। राधे राधे भाइयों और बहनों, आज आपने जाना कि घर की 5 चीजें दूसरों को देने से कैसे लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और गरीबी का वास हो जाता है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इन उपदेशों को जीवन में उतार कर अपने घर परिवार को सुख और समृद्धि से भर दें। अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इन गलतियों से बच सकें। और हाँ, चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे प्रेमानंद जी महाराज के उपदेश और गीता से जीवन बदल देने वाले दिव्य सूत्र। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए राधे राधे, क्योंकि जब आप प्रेम और श्रद्धा से राधे राधे लिखते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। और अंत में मैं आपको एक और महत्वपूर्ण वीडियो देखने की सलाह देता हूं। नवरात्रि में कुत्ते को ये एक चीज खिला देना, 8 दिन में गरीबी दूर हो जाएगी। ये वीडियो भी आपके जीवन में समृद्धि का मार्ग खोल देगा। तो अभी एंड स्क्रीन पर क्लिक कीजिए और वह वीडियो देखना ना भूलिए। राधे राधे।